कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमने एक मैथ की सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है इस प्लेटफॉर्म पे, जो डेली सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब पे। जिसपे जो हमारा अभी करंटली जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड हम पहले 6 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, या फिर आप लोगों को ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ पे भी जाके क्लिक करके आप लोगों को सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो होने वाला है रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 हम आज कवर करने वाले हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम बच्चों हम टोटल 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों की मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, रिमाइंडर आप लोगों को कब मिलता है? जब भी आप 35 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने बच्चों 2 रिमाइंडर आएंगे। एक तो रिमाइंडर होगा आप लोगों का पॉजिटिव में, एक रिमाइंडर होगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, तो जो आंसर आप लोगों का होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर आप लोगों का आंसर नहीं होगा। हमेशा जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आप लोगों का होगा। लेकिन कई बार क्या होगा, नेगेटिव रिमाइंडर से हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें हमें कई बार आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक, तो देखिए इसके 2 रिमाइंडर होंगे। 2 रिमाइंडर क्या होंगे बच्चों? जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, एक रिमाइंडर मिलेगा बच्चों आपको पॉजिटिव, एक रिमाइंडर मिलेगा नेगेटिव। जब आप 35 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 गुणा में 4 कितना आ गया भाई? 32, यानी 32 तक 8 पूरा पूरा भाग हो गया। तो ऐसे कितने नंबर और रह गए जो 8 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे? तो आपका आंसर आएगा सर 3। तो 3 क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं देखता हूँ भी 8 गुणा में 5 यानी कितना आ गया? 40। तो अब मैं ये देखूं भाई, अगर इस 35 को अगर 40 तक लेके जाना है तो मुझे कितने नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर 5 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने नंबर मुझे और चाहिए उस नंबर को डिवाइड करने के लिए, तो वो आपका क्या होता है? नेगेटिव रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो एक रिमाइंडर हो गया आपका पॉजिटिव 3, एक रिमाइंडर हो गया आपका -5। अगर आपको एक रिमाइंडर पता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव रिमाइंडर आप लोगों को ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे? अब मुझे पता है भी, जब मैंने इसे 8 से डिवाइड किया तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिला मुझे? 3। तो 3 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 8 बन जाए? तो 3 जमा में 5 कितना हो गया? 8। तो ये 5 आ गया, बस 5 के आगे क्या लगाना है आपको? एक नेगेटिव साइन लगाना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम नहीं, रिमाइंडर हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जैसे ये है, 47 को बच्चों आपको 9 से डिवाइड करना है। तो 2 रिमाइंडर मिलेंगे आपको, एक मिलेगा पॉजिटिव, एक मिलेगा नेगेटिव। तो मैंने देखा भी 9 गुणा में 5 कितना होता है बच्चों? 45 होता है। अगर प्लस का 2 मुझे यहाँ से मिल रहा है तो नेगेटिव का कितना मिलेगा मुझे यहाँ से? रिमाइंडर 7 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 7 कितना हो गया बच्चों? 9। बस जो 2 हमें पॉजिटिव मिल रहा है उसका अगला रिमाइंडर क्या मिलेगा? हमें नेगेटिव मिलेगा। जैसे आप करके भी देख सकते हो भाई, 9 गुणा में 6 कितना होता है बच्चों? बताइए, 9 गुणा में 6 होता है आप लोगों का 54। ठीक है, 54 होने के लिए इसे कितने नंबर और चाहिए भाई? 3 + 4 कितने नंबर और चाहिए? 7 चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों के 2 रिमाइंडर हो गए, एक हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया बच्चों आपका नेगेटिव। ठीक है, लेकिन आंसर हमेशा आप लोगों का किस में आएगा बच्चों? आंसर आप लोगों का हमेशा आएगा पॉजिटिव। जैसे अगर आप लोग ये निकालते हो सर -7 आप लोगों का रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, -7 आंसर नहीं होगा। अब आप क्या करोगे भाई? 9 में से आप क्या कर दोगे? 7 घटा दोगे, जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो अब आप लोगों का आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 क्या है बच्चों? आप लोगों का रिमाइंडर है पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे ताकि जो आप लोगों का जो रिमाइंडर थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो एक बार अच्छे से क्लियर हो सके। फिर हम थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी आप लोगों से डिस्कस करें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और सोल्व कर दीजिए आप। अगर मैं 40 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो अभी भी आप लोगों को कितने रिमाइंडर मिलेंगे बच्चों? 2 रिमाइंडर मिलेंगे। देखिए भी 7 गुणा में 5 कितना होता है बच्चों? 35 होता है। ठीक है, 35 होने के बाद कितना शेषफल बच जाएगा? 5 शेषफल बच जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो गया? 5। तो 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि 7 बन जाएगा? तो आपका आंसर आएगा सर 2। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सेकंड रिमाइंडर जो होगा आपका कितना होगा बच्चों?
-2 होगा। -2 क्यों होगा भाई? क्योंकि 7 गुणा में 6 कितना होता है बच्चों? 42 होता है। यानी 42 पूरा होने में कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो आंसर हो गया आपका -2 रिमाइंडर। ठीक है, पॉजिटिव 5 रिमाइंडर और -2 रिमाइंडर। लेकिन आंसर जो आपका होगा बच्चों वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। अगर आप लोग -2 रिमाइंडर निकालते हो तो इसे पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है? तो 7 में से अगर मैं -2 घटाता हूं तो आंसर कितना बच जाएगा बच्चों? 5 बच जाएगा। और यही आपका क्या होगा बच्चों? सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये कहता हूं बच्चों, जैसे एक ये n वैल्यू है, अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करता हूं, 8 से डिवाइड करने के बाद मुझे यहां से जो रिमाइंडर मिल रहा है वो -3 मिल रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है? ठीक है, जब मैंने इस n को 8 से डिवाइड किया तो मुझे जो रिमाइंडर मिला वो -3 रिमाइंडर मिला। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू बच्चों हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भी ये जो n है ना ये 8 से छोटा है, तभी तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको? यहाँ से 3 मिल रहा है, -3 मिल रहा है। ठीक है, या फिर आप n की वैल्यू यहाँ से नहीं बता सकते, या फिर आप यहाँ से ये बता सकते हो कि पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? जब आपको पता है भी जब आप इस n को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना मिला बच्चों आपको? -3। यानी जो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा वो कितना होगा आप लोगों का? पॉजिटिव 5 होगा। ठीक है, तो जब आप इस n को अगर 8 से डिवाइड करते हो और उस केस में आपको आंसर जो है वो -3 रिमाइंडर मिल रहा है, तो पॉजिटिव के केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों? वो मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये n एक वैल्यू है जिसे आप जब 9 से डिवाइड करते हो तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो -4 मिलता है, तो प्लस में रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो मैंने देखा भी 9 को जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिमाइंडर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या भी जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जिससे हम डिवाइड करते हैं। उससे मैं क्या करूंगा? इसे माइनस कर दूंगा, तो 9 में से -4 गया तो बच्चों कितना बच गया? 5। यानी जो आप लोगों का जो रिमाइंडर बचेगा वो बच्चों कितना आएगा? पॉजिटिव 5 रिमाइंडर आप लोगों का आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर मैं इस n को 13 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैंने आपको बोला कि बच्चों जो रिमाइंडर मिल रहा है वो आपको मिल रहा है -1, तो पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना होगा? तो आपका आंसर आएगा सर 12 होगा। ठीक है, क्योंकि 12 जमा में कितना हो गया? 13। अगर एक नेगेटिव का रिमाइंडर है तो दूसरा कितने का रिमाइंडर होगा? पॉजिटिव में रिमाइंडर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे कुछ। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हम बढ़ाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है कि जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो छोटी हो और नीचे वैल्यू क्या हो? बड़ी हो। तो देखिए भाई इस केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? +5 रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 13 जो है वो 5 से बाहर नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये 5 का रिमाइंडर है, तो माइनस में रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई? तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बच गया बच्चों? 8। तो यानी जो दूसरा रिमाइंडर होगा वो -8 रिमाइंडर होगा। ठीक है, जैसा मैं बोल दूं भाई 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर एक प्लस का रिमाइंडर है तो दूसरा नेगेटिव का होगा। नेगेटिव का कितना होगा? 3 जमा में 4 कितना हो गया? 7। तो अगला रिमाइंडर होगा आप लोगों का -4 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए मैं आप लोगों को बच्चों बिल्कुल बेसिक से सभी चीजें बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन जैसा हम यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, 48 इंटू में 70 डिवाइड बाय 9। देखिए जब आप लोगों से इस टाइप से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों को देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। अगर इस 9 को अगर मैं इस 48 से डिवाइड करता हूँ तो कहाँ तक डिवाइड हो जाएगा? 45 तक डिवाइड हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों यहाँ से? आपको आप बोलोगे सर प्लस का 3 रिमाइंडर बचेगा। ये बात क्लियर है? ओके, अब मैं अगर इसे यहाँ से सोल्व करता हूँ इसे, तो 9 गुणा में 8 कितना होता है बच्चों? 72 होता है। तो 72 होने में कितने की कमी है? 2 की कमी। तो अब आपके सामने आंसर क्या होगा भाई? +3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना हो गया भाई? ये आ गया आपका -6। -6 आपका क्या आ रहा है भाई? रिमाइंडर आ रहा है। तो आपको पता है कि भाई -6 आपका रिमाइंडर कभी भी नहीं होगा। तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ से आप करोगे कि 9 में से जब आप -6 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आप लोगों को? 3 मिल जाएगा। तो आपका यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 2 तरीके से करके बताता हूँ।
एक जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव ले चीजें और एक जब हम नेगेटिव ले सब कुछ। जैसे 48 इंटू में 70 डिवाइड बाई 9 था। अगर अब मैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करता हूँ तो मैंने देखा भी 9 यहाँ तक कितने तक डिवाइड हो जाएगा 45 तक, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से पॉजिटिव 3। 9 गुणा में 7 कितना होता है 63, यानी आंसर यहाँ से कितना मिलेगा आप लोगों को पॉजिटिव 7 मिलेगा। तो 3 गुणा में 7 कितना हो गया बच्चों 21। 21 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो 18 तक डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर आपको मिलेगा बच्चों 3 रिमाइंडर आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से बात करूँ नेगेटिव रिमाइंडर में, नेगेटिव रिमाइंडर में अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो मेरे को पता है भी 9 गुणा में 6 कितना होता है 54 होता है, 54 होता है। 54 होने में कितने की कमी है इसमें 6 की कमी है। मेरे को पता है भी 9 गुणा में 8 कितना होता है 72 होता है। 72 होने में कितने की कमी है -2 की कमी है। तो आप क्या करोगे भी -6 की गुणा -2 के साथ करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -6 -2 के साथ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 गुणा में 2 कितना आ गया 12। 12 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 9 तक पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है बच्चों, तो आंसर यहाँ से कितना आ गया 3। अगर आप बोलते हो सर नहीं मुझे एक आंसर चाहिए पॉजिटिव में एक आंसर चाहिए नेगेटिव में, फिर आंसर कैसे आएगा देखिए वो अब हम देख लेते हैं। देखिए अगर ये मैं -6 ले रहा हूँ, ठीक है -6 ये है, अगर मुझे यहाँ से पॉजिटिव लेना है तो 9 गुणा में 7 कितना होता है 63। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा बच्चों प्लस का 7 मिलेगा। तो -6 इंटू में +7 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 गुणा में 7 कितना हो गया अभी 42 हो गया। ठीक है, माइनस का 42 हो गया ये। अब इसको किससे डिवाइड करना है आपको 9 से। अब इस माइनस को एक बार आप लोग भूल जाइए, थोड़ा इसको ध्यान साइड में रखिए एक बार। तो आपने क्या देखा भी जब आप इस 9 को इस 42 से भाग करोगे तो कितने तक भाग हो जाएगा आपको पता है भी 45 तक भाग हो सकता है। 45 तक भाग होने में कितने की कमी है -3 की कमी है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो भी -3। ठीक है, -3 लिख सकते हो। अब आपने देखा भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 3 आया। तो इस केस में भी आपका आंसर कितना आएगा बच्चों 3 ही आएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई की जगह अगर प्लस होता तो कैसे निकलता। देखिए आसान है, कितना रिमाइंडर मिल रहा है आपको यहाँ से +3 रिमाइंडर मिल रहा है। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है भी आपको +7 रिमाइंडर मिल रहा है। +3 +7 कितना होगा 10। 10 को 9 से डिवाइड किया तो आंसर कितना होगा बच्चों 1 हो गया। अगर आप बोलते हो सर मुझे एक आंसर पॉजिटिव में एक आंसर नेगेटिव में चाहिए, तो यहाँ से मैंने देखा भी यहाँ से अगर मैं नेगेटिव में लेता हूँ तो 9 गुणा में 8 कितना होता है 72। 72 होने में कितने की कमी होगी -2 +3 और -2 कितना आ जाएगा भी आंसर आप लोगों का +1 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना हो गया बच्चों +1 आप लोगों का क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 65 इंटू में 1753 इंटू में 1748 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या होगा। देखिए 17 को जब मैं 65 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे 51 तक डिवाइड करूं और +14 क्या रख लूं यहाँ पे रिमाइंडर रख लूं। लेकिन आपको पता है जब आंसर मल्टीप्लाई में हो रहे तो ज्यादा बड़ा रिमाइंडर लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने देखा क्या होगी 17 गुणा में 4 कितना होता है बच्चों 68 होता है, 68 होता है। 68 होने में कितने की कमी है तो आपका आंसर आएगा सर 3 की कमी है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 17 एकम 17, 17 से डिवाइड हो जाएगा। 17 गुणा में 3 कितना होता है बच्चों 51 होता है। तो 51 तक तो पूरा पूरा भाग हो गया, कितना ज्यादा बच गया 2 ज्यादा बच गया। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका -+2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कितना बच रहा है 2 ज्यादा बच। अब मैं इस 17 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 17 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और मुझे पता है कि भाई 17 गुणा में 3 कितना होता है 51 होता है। तो 51 होने में कितने की कमी है बच्चों यहाँ पे 3 की कमी है। तो यहाँ से आप लोग जो निकालोगे कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब आप देखिए अब आपको क्या करना है 3 गुणा में 2 गुणा में -3। आपने क्या देखा भी -2 माइनस यानी ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको प्लस में ही मिलेगा। तो 3 गुणा में 2 कितना हो गया 6, 6 गुणा में 3 कितना हो गया बच्चों 18 हो गया। ठीक है, अब अगर आप देखिए 18 है, 18 क्या है 17 से बड़ा है, इसका मतलब आपको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18 डिवाइड बाय 17, 17 को जब आप 18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को +1 क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान था।
मैंने क्या देखा, अभी दो माइनस के साइन है, यानी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या मिलेगा, प्लस मिल जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट तो है वो आपका प्लस में ही आएगा। फिर आपने क्या देखा, अभी 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6, 6 गुणा में 3 कितना हो गया, 18। 18 क्या है बच्चों, 17 से बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर जो आपको मिलेगा वो हमेशा 17 से क्या होगा, छोटा होगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। अगर वो वैल्यू 17 से बड़ी है तो आपका रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, मैंने देखा भी ये जो वैल्यू है 18 मिल रही है 17 से बड़ी है, इसका मतलब 17 को एक बार दोबारा भाग करना पड़ेगा। जब मैं 17 को 18 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर मुझे मिला बच्चों प्लस का 1। प्लस 1 क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ से रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, अगर यही केस बच्चों अगर यहाँ पे प्लस का होता, ठीक है, अगर यही केस अगर यहाँ प्लस का होता तो आंसर क्या होता बच्चों आप लोगों का यहाँ से, तो मैंने क्या देखा, अभी 17 गुणा में 4 कितना होता है, 68। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से आप लोगों का -3 रिमाइंडर। ठीक है, प्लस फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे ये जो रिमाइंडर मिलेगा आपको 17 से 17 प्लस यहाँ पे कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको, 2 रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, -3, प्लस साइन है प्लस, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल रहा है, +2, तो यहाँ से हो गया 2। यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन रिमाइंडर कितना मिल रहा है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर हो गया यहाँ से 3। अब आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ से प्लस के केस में -3 और -3 कितना हो गया बच्चों, -6 हो गया। -6 में से अगर +2 घटाऊंगा तो आंसर मिलेगा आपको -4। ठीक है, अब आपको भी पता है जो आंसर होगा बच्चों वो कभी भी आपका माइनस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है भाई, इस -4 को 17 में से घटाना है। 17 में से जब आप 4 घटाओगे तो आंसर मिलेगा आपको 13। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आप लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का यहाँ से 13 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही केस अगर आप लोग प्लस में देखते तो। देखिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल बेसिक बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं सोच के चल रहा हूँ कि भाई ये जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। बिल्कुल चीजें अगर कोई भी अगर आप लोगों का जो डाउट होता है ना बच्चों वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, ताकि आप लोगों के जो डाउट है वो सॉल्व हो सके। देखिए अगला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी 77 इंटू में 1958 इंटू में 75 इंटू में 192। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चों, ये हमें डिवाइड करना है किससे, 19 से डिवाइड हमें इसे करना है। तो देखिए बच्चों 19 गुणा में 4 कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा सर 19 गुणा में 4 होता है 76। तो 76 से कितना ज्यादा है भाई, 1 ज्यादा है, तो +1 क्या होगा आप लोगों का रिमाइंडर। प्लस में जब भी रिमाइंडर होगा तो आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से रिमाइंडर मिला 1, 19 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 19 को अगर आप इससे 58 से डिवाइड करते हो तो 19 गुणा में 3 कितना होता है बच्चों, 57 होता है। 57 से 58 कितना ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा सर 1 ज्यादा है। तो यहाँ से रिमाइंडर भी कितना मिला बच्चों आपको, 1 मिला। अब 19 की गुणा इस 75 से देखना है भी कितने पे ये कटता है। ठीक है, आपको पता है कि 19 गुणा में 4 कितना होता है, 76 होता है। 76 बच्चों इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है यानी हमें 76 को अगर बनाना है तो हमें कितने की कमी पड़ रही है, इसमें 1 की कमी पड़ रही है, -1। अब आपको इससे डिवाइड करना है, 19 पूरा डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा कितना बच रहा है, अभी 2 बच रहा है। तो आपने क्या देखा अभी, 1 गुणा में -1, ठीक है, +1 सॉरी, गुणा में -1 गुणा में 2। तो आपका आंसर कितना है, अभी यहाँ से 1 गुणा में 1 -1 और आंसर आया आपका -2 आ रहा है आपका। -2 आपको पता है भी आंसर हो नहीं सकता। -2 आंसर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, 19 में से -2 घटाओगे तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, 17 यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने क्या देखा अभी 19 गुणा में 4 कितना हो गया, 76 हो गया। 76 से कितना ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है। फिर आपने 19 को दोबारा भाग किया, इससे भाग हो गया। 19 गुणा में 3 कितना होता है बच्चों, 57 होता है। 57 से 58 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। जब आपने 19 को 75 से डिवाइड किया तो 19 गुणा में 4 होता है 76। 76 से ये 75 कितना कम है, 1 कम। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों -1, आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर जब आपने 19 को 192 से डिवाइड किया तो 19 गुणा में 10 होता है 190, यानी 190 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। फिर आप लोगों को मल्टीप्लाई करनी थी, 1 के साथ गुणा करोगे तो 1 ही आएगा।
जब 1 की गुणा आप -1 के साथ करोगे तो बच्चों -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई जब आपने 2 के साथ की तो आंसर आपको मिलेगा ओवरऑल -2। और आपको भी पता है कि जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, इसका मतलब 19 में से अगर -2 घटाता हूँ तो आंसर कितना आ गया 17। यानी जो आपका रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से 17 आ जाएगा। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन बच्चों अगर मैं यहाँ पे प्लस के केस में कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो अब आप लोगों का आंसर क्या होगा। देखिए अगर मैं प्लस करता हूं तो मैंने देखा अभी +1 -1 घट गया, +2 और 1 कितना हो गया, अभी 3 हो गया। तो यहाँ से आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 रिमाइंडर यहाँ से आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। देखिए कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये ऐसे करते करते ये जो सीरीज है ये आप लोगों की 50 फैक्टोरियल तक चल रही है और आपको इसे 8 से डिवाइड करना है। और अब आपको देखना है कि भी जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो देखिए भी 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे, 8 से डिवाइड होते हुए चलेंगे। कैसे होंगे भाई, जैसे 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, जिसका मतलब हो गया 24। तो मैंने देखा भी 24 जो है वो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर अब मैं 5 फैक्टोरियल लेता हूँ तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 गुणा में 5 कितना हो गया, 120। 120 भी मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल भी पूरा पूरा। अब यानी जो सीरीज आपको मिलेगी ना वो 4 फैक्टोरियल, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 50 फैक्टोरियल तक या 1000 फैक्टोरियल तक या इंफिनिटी फैक्टोरियल तक आप चले जाओ, सभी के सभी आंसर किससे डिवाइड होंगे, 8 से डिवाइड होंगे। क्योंकि भाई जब मैंने 4 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो आंसर कितना मिला बच्चों, 24 मिला। 24 जो है वो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। ऐसी 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 120 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात क्या पता लगी बच्चों कि अब 4 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे, आपके 8 से डिवाइड होते हुए चलेंगे। तो वहां पे सभी केस में आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को सिर्फ 3 फैक्टोरियल तक इसे सॉल्व करना है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा में 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6 हो गया, डिवाइड बाय 8। 6 गुणा में 2 8 जमा में 1 9। जब 9 को जब आपने 8 से डिवाइड किया तो आंसर कितना मिल गया, +1। तो रिमाइंडर जो आप लोगों का मिलेगा बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, +1 आप लोगों को यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है। अगर सेम यही केस अगर मैं यहाँ पे ये बोलता कि अगर 9 आ जाए, 9 आ गया और ये सीरीज आप लोगों की 50 फैक्टोरियल तक चल रही है, तो देखिए अब आप क्या क्या देखोगे, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 120 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। 6 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है बच्चों 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। अब इसे आपको डिवाइड ये देखना है कि कितना होता है। आपको पता है भी यहाँ तक जो आंसर है वो कितना है, 120 है। तो 6 गुणा में 120 कितना हो गया, 72 हो गया, यानी 720 हो गया। और 720 क्या है, आपका 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब आपको यहाँ से एक बात पता लग गई बच्चों कि 6 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सभी के सभी किससे डिवाइड होते हुए रहेंगे, अब 9 से डिवाइड होते जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब जो आप लोगों को आंसर कैलकुलेट करना है वो 5 फैक्टोरियल तक ही करना है, क्योंकि 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है। तो 7 फैक्टोरियल भी आपका किससे डिवाइड होगा, 9 से। 8 भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ कहां तक सोल्व करना पड़ेगा, इसे 5 फैक्टोरियल तक सोल्व करना है, क्योंकि आपको पता है भी 5 फैक्टोरियल तक जो आंसर है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। देखिए कितना हो गया, 24 जमा में 6 30, 30 जमा में 120 कितना हो गया, 150, 150 जमा में 3 कितना हो गया, 153 आप लोगों का आंसर होगा। अब इसे आपको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो आपने क्या देखिए 5 जमा में 3 8 जमा में 1 कितना हो गया, 9। यानी आपको पता है 9 से डिवाइड जब भी आप किसी नंबर को करते हो
तो उसके यूनिट डिजिट नहीं, जो उसकी जितनी भी डिजिट होती है उसको क्या करते हो आप, सम करते हो, उनका योग करते हो। अगर उनका योग अगर 9 से डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब वो संख्या भी किससे डिवाइड होती है, 9 से डिवाइड होती है। तो आपने क्या देखा, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 जमा में 1 कितना हो गया 9, 9 किससे भाई 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो रिमाइंडर मिलेगा बच्चों कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। दोबारा देखते हैं भाई, 1 2 का 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब 120, 24 जमा में 6 30, 30 जमा में 120 का मतलब हो गया 150, 150 में 3 जोड़ दिया तो आंसर हो गया 153। और 153 जो है आप लोगों का 9 से डिवाइड होता है, क्योंकि 17 गुना में 9 कितना होता है 153 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेम अगर इसी केस में बच्चों अगर आप लोगों से ये पूछा होता, सॉरी, ये जो सीरीज है 1000 तक चल रही है, ठीक है, या 10,000 फैक्टोरियल तक चल रही है, और ये जो है आपको 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10 से डिवाइड करना है और अब आपको बताना है कि 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना मिलेगा। आपको भी पता है 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, अभी अभी सोल्व किया हमने 120 होता है। 120 भाई 10 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब 5 से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे भाई, 10 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर 10 से डिवाइड हो जाएंगे तो अब हमें 5 फैक्टोरियल से आगे कोई मतलब नहीं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बच्चों 6। देखिए फैक्टोरियल क्या होते हैं, 4 फैक्टोरियल है, जैसे 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई 4 से लेके 1 तक आप लोगों को उल्टी गिनती लिखनी है। ठीक है, तो आप लोगों को 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना है, 4 गुणा में 3 12, 12 गुणा में 2 कितना होगा बच्चों 24। तो यहाँ से कितना हो गया भैया 30 हो गया, 30 जमा में 3 कितना हो गया 33। 33 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आंसर कितना मिलेगा आप लोगों को, 3 रिमाइंडर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 30 तक तो वो वैल्यू पूरी पूरी भाग हो जाएगी। कितनी भाग नहीं हो पाएगी, प्लस की 3 वैल्यू भाग नहीं हो पाएगी। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों आप लोगों का +3 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक जो नया कंसेप्ट मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है, अब 45 को जब मैं 25 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ये 25 तक भाग हो जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा +20 आप लोगों को रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा जो अब तक हम सीखते हुए आ रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें, वो बोलेंगे सर यहाँ पे मैं पहले इन्हें काट लेता हूँ 5 से। अगर मैं इसे 5 से काट रहा हूँ तो कितने पे कट गया, 9 पे। ये कितने पे कट गया, 5 पे कट गया। मैंने डिवाइड किससे किया बच्चों, इसे 5 से डिवाइड किया। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 9/5। जब आप इसे 5 से दोबारा डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको आंसर कितना मिला बच्चों, 4 आंसर मिला। ठीक है, लेकिन ये 4 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर नहीं होगा। ठीक है, ये 4 आप लोगों का आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या देखा भी, आपने स्टार्टिंग में डिवाइड किससे किया था बच्चों, स्टार्टिंग में आप लोगों ने डिवाइड किया था 5 से। अगर स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो आखिरी में भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर आप किसी वैल्यू को अगर 5 से डिवाइड करके सोल्व कर रहे हो तो आखिरी में आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर रहे हो तो आखिरी में क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में 5 से डिवाइड कर रहे हो तो आखिरी में जो आंसर होगा उसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों का 20 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं एक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आप लोगों का 70 और 20। ठीक है, अगर 20 को अगर मैं 70 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मिलेगा +10। ठीक है, एक तरीका तो ये होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे बोलेंगे सर 0 से 0 कट जाएगी। अब मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 को 7 से तो रिमाइंडर 6 तक भाग हो जाएगा पूरा पूरा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है जो आपने ये वैल्यू है किससे डिवाइड कर रखी है, 10 से डिवाइड कर रखी है। अगर 10 से डिवाइड कर रखी है वैल्यू तो आंसर आपका जो आएगा वो 10 का मल्टीपल आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों आप लोगों का, 10 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर आ गया। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, फिर आप लोगों का आज का सेशन खत्म होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 197 इंटू में 185,698 इंटू में 103 इंटू में 97 इंटू में 96
इस संख्या को बच्चों आपको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, 100 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है अभी 100 से डिवाइड करना है तो 200 होने में कितने की कमी है, तो आपका आंसर आएगा सर 3 की कमी है। यहाँ आखिरी में 100 बनने के लिए कितने की कमी है, तो आप बोलोगे सर 2 की कमी है। यहाँ ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आपका आंसर आएगा सर 3 ज्यादा है। 100 में कितने की कमी है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर 3 की कमी है। यहाँ पे कितनी की कमी है, 4 की कमी है। तो मैंने देखा माइनस कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 बार आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है। तो माइनस के साइन को अब आप लोग भूल जाओ, क्योंकि 4 बार माइनस आ रहा है तो इसका मतलब आंसर आपको पॉजिटिव में ही मिलने वाला है। तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन है सभी के बीच में, तो 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 3 27, 27 गुणा में 2 कितना होगा 54, 54 गुणा में 4 कितना आ गया 50 गुणा में 4 हो गया 200 और 4 गुणा में 4 हो गया 16। तो आंसर हो गया आप लोगों का 216। 216 जो है वो 100 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा इसे। दोबारा डिवाइड करोगे तो आपने देखा भी 200 से कितनी ज्यादा है ये संख्या, 16 ज्यादा है। तो आंसर आ गया बच्चों आप लोगों का यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा कितना आ जाएगा, प्लस का 16 रिमाइंडर आप लोगों का यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगर सेम केस बच्चों अगर यहाँ पे मैं ये प्लस दे देता, ठीक है, ये माइनस ये मल्टीप्लाई की जगह अगर मैं यहाँ पे प्लस बोल देता तो आप लोगों का जो आंसर होता वो क्या होता, अब आप लोगों का आंसर यहाँ से चेंज हो जाता। चेंज कैसे होता देखिए भाई, यहाँ से कितना मिलेगा आपको रिमाइंडर -3, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा -2, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा +3, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको -3, यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा आपको -4। आपने क्या देखा अभी प्लस का 3 माइनस के 3 से कट गया, -5 प्लस -4 यानी कितना हो गया -9 हो गया। आपको बता भी आंसर जो है वो माइनस का 9 नहीं आ सकता, माइनस का 9 नहीं आ सकता। इसका मतलब 100 में से -9 गया तो कितना बच गया 91। तो अब आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा 91 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जिसमें जो मुझे आप लोगों से जो कंसेप्ट डिस्कस करना था इसी क्वेश्चन में है वो 197 इंटू में 96 इंटू में 53 इंटू में 23 इंटू में 76 इंटू में 1374, ठीक है। डिवाइड किससे करना है बच्चों, डिवाइड करना है आपको यहाँ से 100 से डिवाइड करना है। देखिए अब यहाँ पे जो है ना बच्चों, यहाँ तक तो चलो -3 -4 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन अब यहाँ से आप ऐसा तो नहीं ले सकते ना कि भी प्लस का 53 रिमाइंडर, माइनस का 47 रिमाइंडर, ठीक है, प्लस का 23 रिमाइंडर। तो ये चीजें है ना थोड़ी लेंथी हो जाएगी जब आप इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करोगे, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर की वैल्यू छोटी से छोटी लेके आओ, ताकि जब आप उन्हें आपस में गुणा करो तो ज्यादा दिक्कत ना हो। तो आप ऐसी संख्या देखो भाई जो 100 से भी डिवाइड हो जाए और ऊपर वाली संख्या से भी डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या देखा भी अगर मैं इसे 100 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 25 को 100 को, तो कितने से डिवाइड हो जाएगा 25 तक डिवाइड हो जाएगा। ये 96 कितने तक डिवाइड हो जाएगा 24 तक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया अभी, मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 4 से डिवाइड की है, ठीक है। याद रखना अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर मेरा क्या होगा, जो भी रिमाइंडर होगा उसको आखिर में मैं किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात मुझे ध्यान रखना। अब मुझे क्या देखना है भी, अब मेरा जो आंसर था वो ये हो गया कि अब मुझे जो क्वेश्चन है ऊपर गिवन है अब मुझे इसे 25 से डिवाइड करके देखना है। अगर अब मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सर -3 रिमाइंडर होगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 24 से 25 होने में कितनी कमी है, 1 की कमी है, -1 आ गया। 25 गुणा में 2 कितना आ गया 50, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ठीक है। ये 25 से कितना कम है भाई, 2 कम है, -2 हो गया, ठीक है। ये 25 गुणा में 3 कितना हो गया 75, 75 से कितना ज्यादा है बच्चों, तो आपका आंसर आएगा सर 1 ज्यादा है। 75 होने में कितने की कमी है, 1 की कमी है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो भाई, तो आपने क्या देखा भाई 1 2 3 4 माइनस के केस आ रहे हैं, इसका मतलब जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आप लोगों का पॉजिटिव आएगा। 3 गुणा में 3 9, 9 गुणा में 2 कितना आ गया 18, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर कितना मिलेगा 18 मिलेगा। तो देखिए भाई आंसर क्या मिला आप लोगों को 18 मिला। 18 क्या है भाई आंसर आ रहा है।
कब? जब आपने इसे 25 से डिवाइड किया, ठीक है, 25 से डिवाइड करके देखो। और आपको भी पता है स्टार्टिंग में जो आपने ये जो 25 से कैसे आया अभी, जब आपने उसे 4 से डिवाइड किया था। आंसर क्या होगा? जो रिमाइंडर बचेगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में। तो 18 गुणा में 4 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आप लोगों का 72 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आएगा बच्चों कितना आ जाएगा? 72 आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और ये जो सभी वीडियो है बच्चों आप लोगों को सुबह 9 बजे लाइव मिल जाती हैं यूट्यूब पे, तो वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करिए आप लोग, ताकि जो आप लोगों के जो कमेंट में मैं आप लोगों के जो डाउट क्लियर कर सकूं, अगर कोई डाउट अगर आप लोगों को आ रहा हो तो, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपनी एनटीपीसी की मैथ की तैयारी को आप लोग थोड़ा बूस्टअप कर सके, ठीक है। और मैथ की जो सीरीज है बच्चों ये हमारी डेली चलते हुए आ रही है, ठीक है। बस एक दिन का बीच में गैप लगा था, लेकिन ये सीरीज आप लोगों को जब तक आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं होगा, आप लोगों को डेली ये मैथ की वीडियो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।